अमेरिका, ईरान, इजराइल, जो कि पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंके हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन के कारण पूरी दुनिया में महंगाई आने वाली है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अगर सच में दुनिया तेल, गैस, पानी के मोर्चे पर युद्ध की तरफ बढ़ती है तो यह सिर्फ जंग नहीं, सभ्यता की सबसे बड़ी परीक्षा होगी दोस्तों। दुनिया का सबसे खतरनाक मोड़ होगा और डोनाल्ड ट्रंप सच छुपा रहे हैं। क्या इजराइल अब अपने फैसले खुद ले रहा है और क्या ईरान के साथ टकराव दुनिया को ऊर्जा संकट में झोंक देगा? दोस्तों, दुनिया जल रही और सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, सवाल जीवन का है। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, इजराइल ने नेचुरल गैस से जुड़े ठिकानों पर हमला किया और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे पता नहीं चला। सवाल यह उठता, क्या यह सच है या दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश की रणनीति कुछ और है? असल दर क्या है दोस्तों? अगर गैस, तेल के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो यह सिर्फ युद्ध नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला देगा। पेट्रोल 1 से 50 से 200 तक जा सकता है। गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट, गरीब देशों में आर्थिक संकट और अगर ईरान जवाब में तेल सप्लाई रोक देता है तो हॉर्मुज़ जैसे रास्ते बंद होते हैं तो याद रखिए दुनिया का 20% तेल सप्लाई रुक सकता है। यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट फैल सकता है। क्या नाटो भी परेशान है? नाटो के कई देश खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है यह युद्ध कंट्रोल से बाहर जा सकता है और उनकी अर्थव्यवस्था डूब सकती है। इजराइल का अलग खेल। अब बड़ा सवाल, क्या इजराइल अमेरिका से अलग अपनी रणनीति चल रहा है? अगर ऐसा है तो सुपर पावर के कंट्रोल का अंत हो सकता है। दुनिया का भविष्य क्या होगा दोस्तों? अगर तेल खत्म, गैस खत्म, पानी पर भी जंग, तो फिर शेयर बाजार बेकार, डॉलर कमजोर, नई ताकतें उभरेंगी, चीन, रूस जैसे देश, और दुनिया संसाधन आधारित युद्ध में फंस जाएगी। भारत पर भी इसका बहुत जोरदार असर होगा। भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा, महंगाई बेकाबू, पेट्रोल डीजल महंगा, आम आदमी पर सीधा असर, सरकार पर भारी दबाव। यह सिर्फ इजराइल, ईरान, अमेरिका का युद्ध नहीं, यह लड़ाई ऊर्जा पर कब्जे की और भविष्य पर राज करने की है। अगर ये आग नहीं रुकी तो आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा सवाल होगा, राज कौन करेगा? नहीं बचेगा कोई। इसके अलावा जो हमले कतर पे हुए हैं दोस्तों, भारत में 47% एलपीजी कतर से ही आती थी और ईरान ने जो जिस तरह से हमले किए हैं उससे आपको बताएं भारत में एक नहीं अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। रूस जो हमको सस्ते दामों पर तेल दे रहा था, अब उसने भी आंखें लाल दिखाना चालू कर दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें विश्व गुरु कहा जाता है, विश्व के सारे देश उन्होंने घूम लिए हैं, परंतु अमेरिका के कहने पे ही वो चलते हैं। इसलिए आज डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है और यह असर आम हर व्यक्ति पर आ रहा है। इसके बावजूद भी
भारतवर्ष के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता नजर नहीं आ रहा। कहां गई हमारे विश्व गुरु की नीति, विदेश नीति? आज क्या हो रहा है कि रूस पाकिस्तान को तेल देने के लिए राजी हो गया, वो भी सस्ते में, और हमारे साथ सौदा कर रहा है। जबकि एक समय में रूस, ईरान भारत के अच्छे मित्र माने जाते थे। आज वही ईरान जहां से जहाज निकलते हैं उस पर भी अड़ंगा लगा रहा है। देखना यह है कि हमारे विश्व गुरु करते हैं क्या। मैं मुकेश सुधेनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।